कोरोना के साथ कुव्यवस्था की मौत मर रहे हैं, लोग बदहाल हैं, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको ऐसे समय में जेल नहीं भेजा। ऐसे लोग चाहे कोई भी समाज का कार्य करता हो, किसी दल से ताल्लुकात रखता हो, हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दूसरे लहर में लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस महामारी में आप देख रहे होंगे क्या आम क्या खास, कई लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने समाज में इस वक्त दिया जलाने का काम कर रहे हैं। हमने दिया जलाने की बात इसलिए कही क्योंकि छोटे छोटे हाथ मदद की अगर हम बढ़ाएंगे तो लोग काफ़ी ही कह सके तो इस महामारी के दौर में खुद को बचा सकेंगे, उनकी जान बच सकेगी। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। नमस्कार। समाज सेवी हैं, औरंगाबाद ज़िले से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा की ओर से प्रत्याशी थे, काफ़ी अच्छे खासे वोट भी प्राप्त किए थे, यानी कि जनता का समर्थन था। इस बार हेल्पिंग हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा चल रहा है। हमने देख हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, लेकिन मदद का हाथ जो प्रकाश चंद्रा बढ़ा रहे हैं, क्या क्या अब तक आपने ज़िले में किया है, हम ये पहले जानना चाहेंगे आपसे। पिछले कोरोना काल से ही, पिछले वर्ष भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, मैं 23 मार्च से ही पूरे जिले में जन जागरूकता रथ चलाया था और लोगों के बीच लगभग 60 लाख रुपए का अनाज मैंने बांटा था। उस समय लोगों के अंदर काफी हताशा की स्थिति थी। मतलब परिवार के भीतर आप जा जाकर सबको घर में देते हैं? हाँ, जाकर के मैंने दिया। अब मतलब किसी को आना नहीं पड़ता। और नेशनल हाईवे पे मैंने लंगर चलाया, लगातार 1 महीने तक लंगर चलाया, जब तक सरकारी सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई। और जितने भी राहगीर जो प्रवासी मजदूर थे जो नेशनल हाईवे से और जीटी रोड से गुजर रहे थे, उन सबों को मैंने चप्पल तक दिया। कोरोना लहर 1 में, लहर 1 में, लहर 2 में, और लहर 2 जैसे ही आया, मैंने लॉकडाउन से बहुत पहले 3 जन जागरूकता रथ, कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए 3 जन जागरूकता रथ, जिसमें साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, पूरे जिले में मैं घुमा रहा हूँ। पिछले 15 दिनों से 3 और, यानी कि 6 रथ पूरे जिले में घूम रहा है। जागरूकता रथ क्या करता है? जागरूकता रथ में चारों तरफ फ्लेक्स लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि कोरोना काल में आप कोरोना से किस प्रकार बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का प्रयोग करना, बार बार हाथ धोना, और उस रथ में लोगों के वितरण करने के लिए निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क भी साथ साथ होता है। वैन में आप मास्क और सैनिटाइजर भी देते हैं ताकि लोगों तक दे सकें? अभी वर्तमान में ऑक्सीजन की जब कमी हो रही थी, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कराया, और जिनको भी ऑक्सीजन का आवश्यकता हुआ, जो होम आइसोलेशन में थे, उनको मैंने ऑक्सीजन निःशुल्क उपलब्ध कराया। आपने मतलब लोगों को ऑक्सीजन निःशुल्क मुहैया कराने में मदद की है। कितने लोगों तक आप पहुंच पाए ऑक्सीजन पहुंचाने में? लगभग 200 लोगों को। 200 लोगों को आपने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया? जी। उसके अलावा जितने भी लोग जो गंभीर रूप से बीमार हुए, उनको नारायणा मेडिकल हॉस्पिटल, दाऊदनगर में ही स्थानीय अरविंद हॉस्पिटल, और पटना का मेडी पार्क और हिमालय हॉस्पिटल में भी अपने खर्चे से मैंने इलाज कराया। मतलब लोगों को इतना तक किया कि अपने खर्चे से जितनी आपकी क्षमता है। जी। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एरिथ्रोमाइसिन, और ये जो जरूरी दवाएं हैं जो कोरोना में खाया जाता है, जो सिंपली, और जिंक, इसका मैंने किट बना करके रखा। कोरोनिल का किट बनाया जो बाबा रामदेव जी का है, पतंजलि का। और जितने भी लोगों को जिनको कोरोना का शिकायत हुआ, मैंने उनको निःशुल्क, गरीबों को मैंने निःशुल्क दवाएं भी मुहैया कराई। जाकर दी या उन्हें जाकर के मैंने उनको दिया? मतलब आपने अपनी टीम बना ली? हाँ। और हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के लोग, चूंकि पूरे जिले में मेरे 16,000 सदस्य हैं, तो जैसे ही कोई लड़का फ़ोन करता है, भैया हमारे गांव में हुआ है, वो गरीब आदमी है, उनको मैं दवा सीधा उपलब्ध करा देता हूं। उनके चिकित्सीय परामर्श, या अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है या बहुत गंभीर रूप से बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल तक भी मैं पहुंचाता हूं। बहुत लोगों को मैंने अपने खर्चे से एम्बुलेंस से विभिन्न हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। ब्लड डोनेशन कोरोना के टाइम में औरंगाबाद, चूंकि जीटी रोड के किनारे है, प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मा मैंने पिछली बार खुद ही डोनेट किया था। अच्छा, आप भी पॉजिटिव हो गए थे? जी। और मेरे परिवार के 2 सदस्य भी डोनेट किए थे। मतलब आप पॉजिटिव होने के बाद इस बात को समझ रहे थे कि कितनी तकलीफ होती है? जी। तो इस बात का एहसास आपने कोरोना ने लोगों को बता दिया कि आपके पास कितने कुटुंब हैं, कितने शुभचिंतक हैं, अपने छोड़ करके भाग जा रहे हैं। मतलब समय ने बता दिया कि अपना कौन है। जी, अपना कौन है। और बहुत कम लोग नहीं, हम आपसे इस बात में जानना चाहेंगे। चलिए, मदद तो आपने काफी की है, कई तस्वीरें भी जो निकल के आती हैं। आपको मैं बता दूं ना कि मैं राजनीतिक दल से हूँ। मैंने लोजपा के टिकट पर औरंगाबाद से के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मैं वहाँ का 2nd रनर रहा हूँ, और एनडीए का वहाँ जमानत भी जब्त हुआ है। बावजूद ये उपलब्धि मेरी नहीं, मेरे लोगों की है, जनता की है, और हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के लोगों की है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि हम लोग हमेशा जन सेवा में, चाहे कभी भी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो,
गरीबों के घर श्राद्ध कराना हो, जरूरतमंद की पढ़ाई करानी हो, कोई मेधावी छात्र जो बाहर पढ़ने जाना उनकी मदद करके ये आज मैंने कोई नया नहीं है, आप करते हैं लगातार मैं करता आता हूँ। नहीं, ठीक है। अब जरा आपने बता दिया कि क्या कुछ आपने किया है, अच्छी बातें हैं। समाज में हमारे ऐसे समाज सेवी हैं तो उन्हें इस आपदा के दौर में उभर कर आना ही चाहिए। और अभी आलोक जी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, औरंगाबाद नेशनल हाईवे के किनारे है एक सड़क जो डाल्टनगंज से पटना को जोड़ती है, दूसरा नेशनल हाईवे जो जीटी रोड है औरंगाबाद का, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत होता है और खून की कमी से बहुत लोग मर जाते हैं। मैंने एक ब्लड डोनेशन ग्रुप भी बना करके रखा है। लोग हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के किसी भी सदस्य को अगर सूचना देते हैं, हम लोग ग्रुप में डालते हैं और हमारे युवा साथी लोग तुरंत वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए उपलब्ध होते हैं। ये सभी व्यवस्था कर ये व्यवस्था है। चलिए अब हम आपसे थोड़े सवाल करते हैं, क्या इन्होंने किया है क्या नहीं किया, वो तो हमने कुछ देर में जाना है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जो लोग मर रहे हैं, जी कोरोना की मौत मर रहे हैं, कुव्यवस्था की मौत मर रहे हैं? कोरोना के साथ कुव्यवस्था की मौत मर रहे हैं, लोग बदहाल हैं, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। औरंगाबाद जिले की बात करते हैं आप, औरंगाबाद जिले की बात कर रहे हैं। सरकारी संस्थान को मैं बता रहा क्या हूँ, हाल है औरंगाबाद के साथ? औरंगाबाद का जिला प्रशासन सजग है, लेकिन सुविधाएं जितनी है उसी में उनको काम करना पड़ रहा है। पिछले कोरोना के काल के दौरान जो क्राइसिस हुआ उससे राज्य सरकार ने या स्वास्थ्य विभाग ने कुछ नहीं सीखा, समय रहते तैयारी नहीं की गई। आपके पास 1 साल का पर्याप्त समय था, आप पर्याप्त आईसीयू बेड का नहीं बना सके। चिकित्सकों की बहाली अब निकाली जा रही है, चिकित्सकों की बहाली बहुत पहले होनी चाहिए थी। चिकित्सक और नर्सों की कमी को दूर किया जाना चाहिए था। वेंटिलेटर की कमी है, प्रत्येक जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय में वेंटिलेटर होना चाहिए था। ऑक्सीजन बैंक बनाया जाना चाहिए था, ब्लड बैंक और तेजी से स्थापित किया जाना चाहिए था। अब तक धरा का धरा है, ये सब कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ कि वैसा ही है? नहीं, वैसा ही है। प्रशासन क्या करेगा? जिला प्रशासन काफी सजग है, जिला पदाधिकारी या बाकी उनके टीम के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो संसाधन क्या होगा, दवा है ही नहीं तो संसाधन जो है ही उसी के साथ उनको चलना है। संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम बात अब जनप्रतिनिधि की भी करते हैं क्योंकि चर्चा को समाप्त भी करना है। इन दिनों एक जरा विषय चल रहा है, एक हॉट केक चल रहा है, पप्पू यादव। खबर औरंगाबाद तक भी गई होगी, पूरे बिहार में गई है। क्या लग रहा है? आप तो हालांकि आपका ताल्लुका जो है, आपका रिश्ते जो है लोजपा से हैं, आप लोजपा के नेता कहलाएंगे, भले आप समाज सेवी हैं, अपने घर से लगाकर लोगों को लाखों रुपए का अनाज बांट रहे हो, मास्क बांट रहे हो, इस आपदा के दौर में उनके घर तक दवाई पहुंचा रहे हो, क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? इस आपदा के दौर पे लगातार चिराग पासवान भी सभी लोजपा के प्रत्याशियों से संपर्क में हैं और पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की स्थिति कैसी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है वो कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा था वो जेल चला गया, ये गलत हुआ है। गलत हुआ? लोजपा इसे मानती है? मैं मानता हूँ, एक समाज सेवी होने के नाते। हाँ, ये गलत हुआ है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सरकारी सिस्टम फेल। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको ऐसे समय में जेल नहीं भेजा। तो कहा गया कि 32 साल पुराना मामला है। नहीं, अभी उसको नहीं खींचना चाहिए था। अभी उस आदमी की जरूरत थी समाज को। ऐसे लोग, चाहे कोई भी समाज का कार्य करता हो, किसी दल से ताल्लुकात रखता हो, हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है, अभी भी अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे, जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है अभी भी अभाव है संसाधनों का? अभी भी है संसाधनों का घोर अभाव है, घोर अभाव। सरकारी संस्थान और सरकारी हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा नहीं है। मैं गरीब व्यक्ति को भी देखता हूँ, उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर हम कोरोना सेंटर में सरकारी संस्थान में गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं तो आप अभी ने कहते ना कि 200 लोगों को आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देकर उनकी मदद की है। हाँ, तो इनमें से कई ऐसे होंगे जो निजी अस्पताल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हो रही होगी। निजी संस्थानों में दिक्कत है। और दूसरा एक और चीज मैं बता रहा हूँ, सरकार को ऑक्सीजन प्लांट को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कालाबाजारी पर रोक लगाना चाहिए था। आप ऑक्सीजन प्लांट को अपने हाथ में ले लिए, ऑक्सीजन की आपने राशनिंग कर दी। आप याद करिए, जब सीमेंट का राशनिंग हुआ करता था, फर्टिलाइजर का हुआ करता था, राशनिंग के बाद और क्राइसिस बढ़ जाता है, अव्यवस्था और कुव्यवस्था बढ़ जाती है। लोगों का भरोसा आपके सिस्टम पे है नहीं, सरकारी हॉस्पिटल पे है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपने वहाँ पर बिठा करके रख दिया एसडीएम को, और वो एसडीएम की प्राथमिकता है कि अपने ज़िले में पहले सरकारी अस्पतालों को दे, फिर दूसरे जिलों को सप्लाई करें। और कोई व्यक्ति अगर बाहर से ला करके ऑक्सीजन रख रहा है, लोगों को उपलब्ध करा रहा है, आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। बहुत सारा मामला ऐसा है। मतलब ऐसे समय में, आपदा के समय में आरोप प्रत्यारोप छोड़ के काम पर लगना चाहिए। अभी काम पे लगना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि आप राशनिंग करके आप और अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको प्रोत्साहित करना चाहिए यहाँ के व्यवसायियों को कि आप कहीं भी, किसी भी प्रदेश से, कहीं से भी ला करके लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
उनको आप मॉरली इस लायक बनाएं कि उनको ब्लैक करने की ज़रूरत ना पड़े। जो ब्लैक कर रहे हैं उनको आप जेल भेजें, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनको जेल भेजने के बजाय आप उनको काम करने दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर काम करने दे प्रशासन, क्योंकि कुव्यवस्था की शिकार तो खैर बिहार का सिस्टम है ही। बिहार की सरकार कह रही है कि काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है समाजसेवी बता रहे हैं, कई जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल हस्तियां हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन खैर माने या ना माने और एक और चीज़ आलोक जी आपको हम बता दें, जी आप लोगों ने भी खर्च चलाया ये कि सरकारी अस्पताल लूट रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं। जब भी सरकारी संस्थान फेल करेंगी प्राइवेट लोग लूट मचाएंगे। ये होता रहेगा। आप इन संस्थानों को इतना सुदृढ़ करें कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ झांकने की आवश्यकता न पड़े। देखिए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अंततः प्रकाश ने बात तो सही कही है। सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं आप दीजिए, ऐसे उसे लैस कर दीजिए संसाधनों के साथ कि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की ओर मोड़कर देखना ही न पड़े। बहरहाल हमारे साथ न्यूज़रूम में मौजूद थे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, समाज में काफ़ी इसकी तारीफ भी हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात करना ज़रूरी है। और आपके नज़र से सरकारी व्यवस्था का क्या हाल है वो भी हमने लोगों को बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। कोरोना के साथ कुव्यवस्था की मौत मर रहे हैं, लोग बदहाल हैं, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको ऐसे समय में जेल नहीं भेजा। ऐसे लोग चाहे कोई भी समाज का कार्य करता हो, किसी दल से ताल्लुकात रखता हो, हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करेंगे।